एवरीवन, वेलकम टू ग्रोव्स ऑफ एकेडमी। बच्चों, पिछले क्लास में हमने कोवेलेंट कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स देखे थे, कुछ बेसिक एग्जांपल्स किए थे। हमने क्लोरीन किया, हमने वेंट भी किया है। इट्स गुड। मैंने नाइट्रोजन आपको होमवर्क भी दिया था। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है, उसमें देखिए पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप उसमें देख सकते हो। अभी जो बचे हुए कंपाउंड्स कुछ रह गए हैं उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। सो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। सुनो, लेट्स, हमें क्या करना है, हमें कोवेलेंट कंपाउंड का 3-4 एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है भाई? हमारा एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है अमोनिया। इसके बारे में करेंगे हम लोग। फिर हम लोग करेंगे मीथेन। ओके, मीथेन करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर। ये 4 एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। इसके बाद आपको कोवेलेंट कंपाउंड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये 3 जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, जो मैंने अंडरलाइन किया ना, ये तीनों अगर अच्छे से समझोगे, आपको कोवेलेंट बॉन्ड का कंपाउंड रिलेटेड कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। चलिए, पिछले क्लास में जो पॉइंट्स मैंने बोला था, क्या बोला था मैंने कि जिसको जितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है वो उतना इलेक्ट्रॉन ही सामने में शो करेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि जितना शेयर्ड पेयर उतना बॉन्ड। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग H2O देखते हैं। वाटर, वाटर में सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। सेंट्रल एटम मतलब जो बीच में रहेगा, जहां से 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड वो बनेंगे। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना है? H। H का मतलब इसके पास कितना है? 2 and 6। दैट मीन्स इसका आपका 2 and 6। दैट मीन्स इट नीड्स, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? करेक्ट, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। बट इसके साथ कौन जुड़ रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है। बट हाइड्रोजन का तो कैपेसिटी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का, इसको सिर्फ 1 चाहिए अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। ड्यूप्लेट मतलब देखो, पहले शेल में ना 2 इलेक्ट्रॉन होने से ही वो शेल कंप्लीट हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। दूसरे शेल से 8 जेन, ठीक है। तो हाइड्रोजन को जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, बट ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम वो लोग कैसे सॉल्व करते हैं? लेट्स, क्या करता है, ऑक्सीजन आया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये क्या किया, अपना 2 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ शेयर किया, ठीक है। अब इधर से हाइड्रोजन भाई साहब आए। हाइड्रोजन का कैपेसिटी है 1 इलेक्ट्रॉन का, राइट। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास टोटल कितने थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन था? टोटल तो 6 इलेक्ट्रॉन था। तो 2 मैंने यहाँ दिखाया है, तो और कितना बच गया? 3, 4, 5, 6। ओके ना, अब क्या होगा, अब सबको अपना ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट करना है। तो सबसे पहले देखो भाई, हाइड्रोजन का कोई टेंशन नहीं है, इसका 2 हो गया कंप्लीट। इस वाले हाइड्रोजन का भी देखो 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन का 8 होना चाहिए, इसका खुद का 6 और 2 हाइड्रोजन का लेकर देखो, अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। सो दिस इज जस्ट आफ्टर कॉम्बिनेशन। बिफोर कॉम्बिनेशन में बीच में प्लस देकर शो करते हैं, दिस इज आफ्टर कॉम्बिनेशन। पीडीएफ प्रोवाइडेड रहेगा कैसे एग्जाम में लिखना है, बट अभी आपको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, उसको 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत था। उसने यहाँ पे क्या किया, उसने यहाँ पे अपना 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शो किया, और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स था उसको ऐसा रख दिया साइड, ठीक है। हाइड्रोजन को 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, उसने 1-1 इलेक्ट्रॉन ही शूट किया, और फिर दोनों हाइड्रोजन ने समझ लिया कि मेरा ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, एंड ऑक्सीजन ने समझ लिया उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2। अब बॉन्ड लिखना है। बॉन्ड लिखने के लिए क्या रूल बताया था? जितना शेयर्ड पेयर उतना बॉन्ड, ठीक है।
हमने देखा था एग्जाम्पल में कि नाइट्रोजन के बीच में 3 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन था दोनों साइड, तो इसलिए नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना था। ये मैंने वहां पे शो किया, आपको बताया, पीडीएफ में मैंने दिखाया भी है, ठीक है। तो जितना शेयर्ड पेयर उतना बॉन्ड, ठीक है। तो अब ये H2O जो हम लोग कर रहे थे, इसमें क्या होगा, इसका अगर आप बॉन्ड दिखाना चाहो तो बॉन्ड कैसे आप दिखा सकते हो, आप O लिखोगे, फिर आप देखोगे कि कितना शेयर्ड पेयर है, एक इधर शेयर्ड पेयर है, एक इधर शेयर्ड पेयर है, ठीक है। दो जगह शेयर्ड पेयर है, दोनों तरफ कौन है, हाइड्रोजन है। और कौन सा अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दो है ऑक्सीजन के ऊपर, एक यहाँ पे एक पेयर है और एक इधर नीचे में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो दो अनशेयर्ड पेयर है। दोनों अनशेयर्ड पेयर क्या होगा भाई, वो दोनों अनशेयर्ड पेयर होगा लोन पेयर। सो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ H2, ठीक है। अब अगर आप H2O को लिखोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आप लोग, और क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने लिया है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। 7 मीन्स 2 एंड 1। अब नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है बताइए, करेक्ट, इसे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बट हाइड्रोजन का कैपेसिटी कितना है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। दैट्स व्हाई अमोनिया में हमारे पास होता है NH3। H2O में H2 था बिकॉज ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, बट अमोनिया में H3 है बिकॉज नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। सिमिलरली अगर आप मीथेन देखोगे, CH4 होता है। क्यों होता है CH4, बिकॉज कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। हम लोग इसको भी अभी करेंगे, पहले अमोनिया को। यहाँ पे अमोनिया है मेरा, नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नाइट्रोजन क्या किया, अपना 3 इलेक्ट्रॉन को 3 तरफ शेयर किया, 1 2 एंड 3 एंड 2 लोन पे, ठीक है। ये हो गया इसका, 3 तरफ से शेयर किया। और 3 तरफ से कौन आएगा भाई, 3 तरफ से 3 हाइड्रोजन आएगा, 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, 3 तरफ से 3 हाइड्रोजन, बस डन, वी हैव कंप्लीटेड द स्ट्रक्चर। अब देखो आप लोग क्या हुआ इसमें, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। हाइड्रोजन को लगा कि हाइड्रोजन ने ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट। और नाइट्रोजन का, उसके ऑलरेडी उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितना था, 5 था, इसको और 3 की जरूरत थी, तो ये 3 तरफ से 3 हाइड्रोजन ने दे दिया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी कंप्लीट हो गया। अब इसको अगर और करके आप लिखोगे तो, इसको अगर और करके आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, N H, इधर एक H, इधर एक H, और इसके पास क्या है भाई, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, जिसको हम लोग NH3। ओके, लास्ट एग्जांपल, सेकेंड लास्ट एग्जांपल बेसिकली मीथेन। मीथेन को मैंने क्या बताया अभी, मीथेन के पास CH4 क्यों है भाई, इसके पीछे भी रीजन है। कार्बन का स्ट्रक्चर देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। 6 मीन्स कार्बन का 2 एंड 4, ठीक है। दैट मीन्स इसके पास 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इट नीड्स how many electron, it needs 4 electron, but hydrogen has the capacity to give only 1 electron, तो हम क्या करेंगे, कार्बन को 4 तरफ से इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है। चल, ये रहा कार्बन, इसके 4 तरफ से 1 2 3 4, सो कार्बन ने 4 तरफ से इलेक्ट्रॉन लिया, एंड सब साइड से कौन आएगा भाई, सब साइड से आएगा हाइड्रोजन, ठीक है। और हाइड्रोजन आएगा कितना इलेक्ट्रॉन लेकर, ईच हाइड्रोजन विल कम विथ 1 इलेक्ट्रॉन, हर हाइड्रोजन के पास
वन वन इलेक्ट्रॉन होगा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप देखो सारे जितने भी आपके हाइड्रोजन है सबके सबके पास अपना बॉन्ड कंप्लीट, सबके सब जो है इनका अपना ऑक्टेट ड्यूप्लेट कंप्लीट है, ये हाइड्रोजन का भी, इस हाइड्रोजन का भी एंड इस हाइड्रोजन का भी। अब बात आई किसके, कार्बन का। कार्बन का कितना कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अब देखिए कार्बन के पास पहले था 4 और हर हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। शेयर करने से अब इसके पास टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। तो ये देखिए फैन जैसा लग रहा है, ये स्ट्रक्चर आपका मीथेन का कंप्लीट हो गया। और अब इसके पास कितना शेयर्ड पेयर है, 4 साइड 4 शेयर्ड पेयर है, तो चारों साइड 1 शेयर्ड पेयर इक्वल टू 1 बॉन्ड, 2 शेयर्ड पेयर इक्वल टू 2 बॉन्ड। शेयर्ड पेयर समझ रहे हैं ना, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 2 एटम के बीच में शेयर्ड हो, ठीक है। तो 2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जितना शेयर्ड पेयर रहेगा उतना बॉन्ड्स बनेगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, कार्बन दिखेगा। कार्बन के 4 हैंड में कौन रहेगा, 4 साइड में एच एच रहेगा, चारों साइड से एक एक एच आ गया, जितना पेयर था उतना बॉन्ड है, सिंगल सिंगल पेयर था सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गया एंड वी गॉट द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, CH4। मीथेन मीन्स CH4, okay, and the last one is carbon tetrachloride, very easy, carbon tetrachloride is very easy, CCl4। बच्चों मैंने क्लोरीन के बारे में पिछले वीडियो में बताया है, जहाँ पे मैंने क्लोरीन Cl2 स्ट्रक्चर सिखाया था। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन के पास ना बच्चों 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इट नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए वो आउट ऑफ द 7 इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर शेल में है उसमें से उसको सिर्फ एक चाहिए, उसका होता है 7 मीन्स उसमें एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो वो क्या करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन सामने शो करता है, जो कि मैं बार बार बोल रही हूँ, जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना ही इलेक्ट्रॉन लोग शो करते हैं, एटम्स शो करते हैं, ठीक है। तो अब हर क्लोरीन को सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्या होगा, देखो बहुत आराम से देखो, बहुत इजी है, जस्ट समझना ध्यान से, बहुत ही ज्यादा इजी है। कार्बन का हमने देखा कितना उसको चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा। तो कार्बन क्या करता है भाई, अपना 4 इलेक्ट्रॉन 4 साइड शेयर करके बैठ जाता है। अब हर तरफ से एक एक Cl आएगा, Cl को भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उसका आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उसको एक और चाहिए अपना 8 कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो क्लोरीन को एक चाहिए, तो क्लोरीन क्या करेगा, हर एक क्लोरीन आपका, ये क्लोरीन 4 साइड से क्लोरीन आएगा एंड हर क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो कैसे शो करेगा, वो आप देखो, एक इधर शो करेगा और बाकी 1 2 3 4 5 6 3 लोन पेयर के फॉर्म में रह लेगा। यहाँ भी क्लोरीन का एक इधर 1 2 3 4 5 6 खत्म। यहाँ भी क्लोरीन का एक सामने शेयर किया, बाकी 6 जो है वो साइड। ओके, अब करना क्या है, मीथेन के केस में देखिए हमने क्या देखा कि मीथेन का जब केस आया था तो वहां पे हाइड्रोजन को क्या करना था, हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना था, बस 2-2 इलेक्ट्रॉन होने से हो गया। बट अभी कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में कार्बन को भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है एंड क्लोरीन को भी अपना ऑक्टेट ही कंप्लीट करना। हर एक 4 क्लोरीन है ना, all 4 chlorine will complete its 8 electron in the valence shell, that is octet, ठीक है। देखो अब ये स्ट्रक्चर देखो, बहुत ही आसान है। क्लोरीन को देखो, इसका क्लोरीन का देखो 7, अगर आप इस क्लोरीन के बारे में को देखते हो तो क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे इसने शेयर किया, कार्बन के साथ शेयर किया एंड देन इसका 8 कंप्लीट हो गया, देखो 6 वहां पे एंड 2 यहाँ पे शेयर्ड पेयर के फॉर्म, इसका कंप्लीट हुआ। सिमिलरली इस वाले क्लोरीन का भी देखो आराम से कंप्लीट हो गया, ये देखो कंप्लीटेड है, 8 है। इस वाले क्लोरीन का भी 8 कंप्लीट है एंड इस वाले क्लोरीन का भी 8 कंप्लीट है। फाइनली हम लोग किसको देखेंगे, अंदर वाले कार्बन को भी उसके पास 4 था,
अब क्लोरीन के सब साइड से उसको एक एक शेयर करने मिल गया, तो देखो 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर एंड द लास्ट 2 हियर, इसका भी 8। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, काफी कलरफुल स्ट्रक्चर लग रहा है ना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको हम लोग, इसको बॉन्डेड फॉर्म्स को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, सी 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 सी, सब तरफ एक एक सीएल। और देखो हर एक सीएल, जितना सीएल है ना, सारे सीएल के पास 3-3 लोन पेयर्स है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है बच्चों। सो इस तरीके से 2 वीडियोस में मैंने आपका कोवेलेंट कंपाउंड पूरा खत्म कर दिया। आई एम श्योर ये 2 वीडियो अच्छे से आप देखो, पॉइंट्स को लिखो और फिर करो, आई एम श्योर आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज लाइक कर दो बच्चों, कोई डाउट है तो कमेंट कर दो, आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अब जो वीडियो आएगा बच्चों, वो होगा लास्ट वीडियो, लास्ट टॉपिक विच इज कोऑर्डिनेट कंपाउंड या डेटिव कंपाउंड। ठीक है, डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसके बाद आपका बॉन्डिंग चैप्टर पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस ऑन दैट, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।